हेलो एवरीवन, मैं जा रही हूँ उत्तराखंड। तो मेरी फ़्लाइट जो है नागपुर एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट तक की है। तो यहाँ पे मैंने अपनी कैब बुक करा ली है और मेरी कैब फाइनली आ भी गई। तो यहाँ पे मुझे ड्रॉप करने के लिए आ रहे हैं मेरी बेस्ट फ्रेंड मोना और उसकी एक फ्रेंड प्रणाली। तो देखिए ये दोनों जो है मुझे एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर रहे हैं। और हाँ, इस बार मैं आपको बताती हूँ कि मैं अकेली ही ट्रैवल कर रही हूँ। हाँ, इससे पहले भी मैं नागपुर से दिल्ली तक तो गई हूँ और दिल्ली से उत्तराखंड भी गई हूँ, बट हाँ, हर बार मेरे साथ कोई ना कोई होता था। बस इसी बार मैं अकेली ही ट्रैवल कर रही हूँ, थोड़ी सी नर्वस भी ऊपर। हाँ, कोई बात नहीं यार, चलता है। तो देखो अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए एंड फाइनली एयरपोर्ट भी आ गया। अब जैसे जैसे एयरपोर्ट पास में आ रहा था तो मैं थोड़ी नर्वस हो रही थी कि अपनी फैमिली से दूर जा रही हूँ और हाँ, अपने बेस्ट फ्रेंड से भी, क्योंकि ऐसा है ना कि हम दोनों हमेशा साथ में ही रहते हैं, बट यार काम के लिए तो जाना ही पड़ता है, तो इसीलिए अब मुझे भी जाना ही होगा। देन फाइनली एयरपोर्ट आके फिर हम उतर ही गए। और फिर यहाँ से देखो मैं और मोना, ये जो छोटू सी दिख रही है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है मोना। अब जिन जिन ने मेरे ब्लॉग देखे उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन हाँ, जो नए हैं उनको बता दूँ कि यही है मेरी छोटू सी बेस्ट फ्रेंड मोना। तो हम बचपन से ही साथ में है, तो ये ही मुझे छोड़ने के लिए आई थी एयरपोर्ट तक। एंड वो भी थोड़ा सा नर्वस थी कि यार तू इतना दूर चले जाएगी मेरे से, बट कोई बात नहीं यार, आ जाऊंगी जल्दी ही। बस ऐसा बोल के फिर हमने थोड़ी बातें की और हाँ, प्यारी सी झप्पी दे दी। अब देखो दोनों के फेस पे स्माइल तो बहुत बढ़िया है, पर हाँ, दोनों ही अंदर से बहुत ज़्यादा सैड भी है कि यार वो दूसरे स्टेट में रहेगी, मैं दूसरे स्टेट में। बट क्या करे यार, जाना तो पड़ेगा ही। तो फिर मैंने यहाँ पे अपना चेक इन करा लिया। तो यहाँ पे मैंने उन्हें सबसे पहले अपनी टिकट दिखाई, अपनी ID दिखाई और फिर गार्ड ने मुझे अंदर जाने के लिए अलाउ कर दिया। फिर यहाँ से मैं मोना और प्रणाली को बाय कर दिया और फिर अंदर चली गई। वहाँ से भी फिर एक बार उनको मुड़ के देख लिया कि चलो यार बाय। फिर उसके बाद वो लोग भी चले गए। उसके बाद देखो मैं आ गई अंदर और यहाँ पे हमें अपने लगेज की चेकिंग करनी होती है, तो इसीलिए मैं आ गई यहाँ पे। और यहाँ पे देखो एयरपोर्ट में ज़्यादा भीड़ नहीं थी एक्चुअली इस टाइम पे, देख सकते हो जैसे कि आपकी यहाँ पे बहुत कम भीड़ है, बहुत कम लोग हैं यहाँ पे अभी इस टाइम पे। अंदर शायद हो सकते हैं क्योंकि चेक इन करके तो लोग चले ही गए होंगे, क्योंकि फ़्लाइट का अभी टाइम भी पास आ रहा था। तो देखो फिर मैं भी यहाँ पे आ गई और यहाँ से फिर मेरा लगेज भी जो है मैंने रख दिया था चेक करने के लिए। तो देखो यहाँ से फिर फाइनली मेरा लगेज जो है चेक होके बाहर आ गया। तो इसमें जो है मेटल वगैरह जो भी होता है अपने लगेज में, तो वो लोग चेक करते हैं कि क्या है क्या नहीं। ये सिक्योरिटी चेकिंग होती है एक्चुअली हमारे लिए ही। तो ये रहा मेरा लगेज। अब हम यहाँ से जाएंगे बैग ड्रॉप करने के लिए। तो जो हमें साथ में रखना होगा, 7 kg हम अपने साथ कैरी कर सकते हैं कैबिन में, और 15 kg जो है वो हमारा लगेज में जाएगा। वो हमें डायरेक्ट वहाँ मिलेगा जहाँ पे हमारी फ़्लाइट लैंड होगी। तो बस यहाँ से फिर अब हम चलते हैं यहाँ पे। यहाँ से हमें बोर्डिंग पास भी मिलेगी। हाँ, वो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से ले सकते हो। तो वैसे यहाँ पे काफ़ी कम लोग थे, लाइन भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी इस टाइम पे। अब यहाँ पे खड़ी होकर मैं वेट कर रही थी कि मेरा नंबर कब आएगा भाई। तो हर काउंटर पे कोई ना कोई था। वैसे यहाँ पे हर जगह जो है 3 से 4 या 5 काउंटर होते ही है, तो आपको ऐसा नहीं होता कि बस एक ही काउंटर है तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे जो है एक बोर्ड पे लिखा हुआ था कि आप कौन सी चीज़ें अपने साथ एयरपोर्ट पे कैरी कर सकते हो और कौन सी नहीं। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम ट्रैवल करो, तो अगर आप पहली बार कर रहे हो तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। और देखो फाइनली मेरा नंबर आ गया। और हाँ, घर से मैं जब निकली थी तब मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि यार मेरा लगेज जो है 15 kg से ऊपर ना हो, क्योंकि हम 15 kg ही कैरी कर सकते हैं। और अगर आपका 15 kg से ऊपर होता है तो हर kg के हिसाब से आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे पे करने होते हैं। तो बस यहाँ से फिर मेरी चेकिंग हो गई। मेरा लगेज जो है ये चला गया आगे के लिए, तो ये मुझे डायरेक्ट चेकआउट के टाइम पे मिलेगा। और फिर देखो यहाँ से फिर जो है थर्ड पार्ट है सिक्योरिटी चेकिंग। तो यहाँ पे जो हम कैरी कर रहे होते हैं 7 kg, जो 7 kg तक के आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। तो फिर यहाँ पे सारी चीज़ें आपको अलग अलग ट्रे में डालनी होती है, वो भी चेक हो जाती है। फिर उसके बाद भी फिर वहाँ से भी मेरा कंप्लीट हो गया, चेक इन वगैरह सब कुछ हो गया। अब फाइनली उसके बाद मैं निकल गई अब आगे। तो अब इसके बाद से यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं होगी, बस 3 ही बार चेकिंग होती है। एक होती है चेक इन के टाइम पे, मतलब वहाँ पे हमें सबसे पहले जो है एंट्री करने टाइम अपना ID और टिकट दिखानी होती है। उसके बाद जो है हमारा बैगेज ड्रॉप, मतलब जहाँ पे हम अपना लगेज वगैरह जो है वो दे देते हैं उन्हें, जो हमें चेकआउट के टाइम पे मिलता है। और थर्ड होता है हमारा सिक्योरिटी चेकिंग, मतलब जो हम कैरी कर रहे हैं उसकी चेकिंग होती है, जो भी हमारे पास है मेटल की चीज़ें वगैरह वो सारी चीज़ें। उसके बाद फिर फाइनली मैं आ गई आगे। यहाँ पे देखो अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग दिखेंगे, क्योंकि ये लोग चेक इन करके ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं। और हाँ, यहाँ पे है चार्जिंग पॉइंट। तो हर एयरपोर्ट पे आपको चार्जिंग पॉइंट्स तो अवेलेबल मिलेंगे ही मिलेंगे। और फिर उसके बाद चलते हैं आगे। तो यह यहाँ देखो आगे आके जो है यहाँ पे काफ़ी सारी मैगजीन्स न्यूज़पेपर रखे होते हैं। ये भी जो है आप एकदम फ्री में पढ़ सकते हो, हर जगह पे अवेलेबल होते हैं। उसके बाद चलते हैं आगे। मेरी फ्लाइट थी दिल्ली के लिए और मेरा गेट नंबर था 6, क्योंकि मैं इससे पहले भी ट्रैवल कर चुकी हूँ। और हाँ, इससे पहले
पहले भी 1-2 बार मेरा गेट नंबर 6 था, तो मुझे पता था कि गेट नंबर 6 जो है वो ऊपर है, तो इसलिए मैं ऊपर चली गई। और हाँ, आप अगर फर्स्ट टाइम ही ट्रैवल कर रहे हो और आपको नहीं पता कि गेट नंबर कौन सा है, कहाँ जाना है, तो आप यहाँ पे गार्ड्स को पूछ सकते हो। वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से वो आपको बता देंगे कि आपका गेट नंबर कौन सा है, कहाँ से आपको जाना है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर लेंगे। और देखो यहाँ पे जो है काफ़ी सारे लोग हैं, ये पहले ही आ चुके हैं, क्योंकि जो है हमें एयरपोर्ट पे 2 या 3 घंटे पहले ही आना होता है, क्योंकि चेक इन कराना होता है हमें। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि हमारा लगेज फिक्स करना, अगर कम ज़्यादा हो गया तो उसे भी फिक्स करने के लिए वो टाइम देते हैं। उसके बाद आधा से 1 घंटा वेट करने के बाद यहाँ पे मेरी फ़्लाइट का भी नंबर आ गया था। तो ये लोग जो है अनाउंस करते रहते हैं, ज़ोन 1, ज़ोन 2 और ज़ोन 3 होते हैं, ऐसे कि अलग अलग। सबसे पहले ज़ोन 1 वाले एंटर करेंगे, उसके बाद ज़ोन 2 और उसके बाद ज़ोन 3 वाले। तो ये लोग जो है अनाउंस करते रहते हैं कि ज़ोन 1 वाले आ गया है, उसके बाद ज़ोन 2 वाले आ गया है। Passengers seated on zone 1 step out for the boarding. Any more passengers seated on zone 1 step out for the boarding. Zone 2 passengers, they were boarding now. I repeat, zone 2 passengers, zone 1 and zone 2 passengers, they were waiting. तो यहाँ पे जो है सबसे पहले ज़ोन 1 वाले एंटर करेंगे, उसके बाद ज़ोन 2 और उसके बाद ज़ोन 3। तो यहाँ पे हमें लास्ट टाइम अपनी बोर्डिंग पास दिखानी होती है और उसके बाद हम चलते हैं अपनी फ़्लाइट के लिए। तो बस यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते हम जा रहे हैं फ़्लाइट के पास। तो यहाँ से जो है फ़्लाइट में जाने के लिए 2 रास्ते होते हैं, एक होता है फ्रंट वाला डोर और उसके बाद होता है हम एकदम लास्ट वाला डोर। तो दोनों साइड से जो है पैसेंजर्स एंटर करते हैं। तो इस टाइम पे जो है मैं जा रही थी पहले वाली गेट से, मतलब जो कैबिन के एकदम पास में होता है। और यहाँ पे क्या हुआ ना, इस बार मुझे जो है वो फर्स्ट सीट मिल गई और यहाँ पे मेरी थी मिडल वाली सीट। तो मैं सोच रही थी यार कि विंडो सीट मिल जाए, तो लकीली जो है विंडो के पास कोई भी नहीं बैठा था, तो इसीलिए उस सीट पे फिर मैं बैठ गई। और ये रहा बाहर का व्यू। तो विंडो से बाहर देखने में तो मज़ा ही आता है। और उसके बाद जो है एयर होस्टेस मुझे साफ साफ दिख रही थी, तो वो अनाउंस वगैरह कर रही थी यहाँ पे, और मैं पूरे रास्ते उन्हीं को देखते देखते आ गई। फिर यहाँ से हमारी फ़्लाइट जो है टेक ऑफ के लिए रेडी हो गई। और हाँ, आप सबको मैं अपना फ़र्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस बताऊँ कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट से ट्रैवल किया था ना, उस टाइम पे मैं बस जब फ़्लाइट उड़ान भर रही होती है ना, उसी टाइम पे मुझे थोड़ा सा डर लगा था। उसके बाद तो सब नॉर्मल हो जाता है। और फिर फाइनली 1.5 घंटे के बाद मैं पहुँच गई दिल्ली एयरपोर्ट पर। और हाँ, नागपुर में जो है गर्मियाँ थी और दिल्ली में आके भाई ठंड लगने लग गई थी मुझे। बट मुझे पहले भी पता था कि दिल्ली में जो है बहुत ठंड होती है, तो इसलिए मैंने अपना जैकेट जो है अपने साथ कैरी किया था। तो आप सब भी ना सर्दियों के दिनों में ज़रूर से याद रखना कि दिल्ली में जो है बहुत सर्दी होती है। तो बस यहाँ से फिर बस आपको लेने आती है, आपको पैदल वगैरह चलना नहीं पड़ता। यहाँ से वो आपको लेके जाएंगे जिस टर्मिनल पे आपका सामान मिलेगा। और हाँ, अनाउंस को पहले ही कर देते हैं कि आपका सामान आपको कहाँ पे मिलेगा, मतलब गेट नंबर 1 या गेट नंबर 2। और ये बस आपको बिल्कुल वहीं पे जाके छोड़ती है जहाँ पे आपको आपका सामान मिलेगा और जहाँ से आप अपना चेकआउट करोगे। तो बस यहाँ पे जो है आपको वेट भी नहीं करना पड़ता, जैसे ही आप उतर जाते हो वैसे ही वहाँ पे बसेस वगैरह जो है वो रेडी होती है। फिर आप बस में चढ़ते हो और बस आपको बिल्कुल वहाँ पे छोड़ती है जहाँ पे आपको जाना होता है, जहाँ से आपको आपका लगेज मिलेगा और जहाँ से आप अपना लगेज लेके फिर अपना चेकआउट कर लोगे। और बस अब बाहर के नज़ारे देखते देखते अब हम चल दिए अपने मंजिल की ओर, जहाँ पे हमें अपना लगेज मिलेगा। तो देखो फाइनली हम आ गए गेट नंबर 2 पे। तो फ्लाइट में अनाउंस कर दिया गया था कि आपका सामान जो है, आपका जो लगेज है वो आपको गेट नंबर 2 पे मिलेगा। सबसे कॉम्प्लिकेटेड मुझे लगता है दिल्ली एयरपोर्ट, क्योंकि ये जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो इसीलिए ये बहुत बड़ा भी है। तो इसीलिए यहीं पे थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि यार कहाँ से लगेज लेना है वगैरह। तो बस यही थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, बाकी सब तो नॉर्मल होता है, इतना कुछ टेंशन वगैरह होता नहीं है। तो बस अब मैं भी चल दी अपना लगेज उठाने के लिए। और मेरा लगेज जो है यहाँ पे नंबर 2 पे आने वाला था, तो मैं यहाँ पे वेट कर रही थी कि कब आएगा कब आएगा। फिर मैंने यहाँ से जो है ये ट्रॉली उठा ली, क्योंकि अपना सामान रखने के लिए, क्योंकि मेरा बैग जो है बहुत बड़ा था तो इसलिए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा सामान 2 की बजाय 1 नंबर पे आ गया। तो बस मैं फिर यहाँ पे आ गई और देखो यहाँ से लगेज आना स्टार्ट हो गया। तो अब मैं वेट कर रही थी यार कि मेरा लगेज कब आएगा। अब सारे लोग अपनी अपनी बैग्स उठा रहे थे, तो यहाँ पे जो है वेट करते रहो जब तक कि आपका लगेज नहीं आता। तो मुझे लगा ये वाली बैग शायद मेरी है, क्योंकि मेरी बैग भी जो है ब्लैक कलर की थी। और जैसे जैसे वो पास आ रही थी मेरी ही थी। फिर मैंने यहाँ अपना सारा सामान जो है इस ट्रॉली पे रख दिया और यहाँ से फिर मैं चल दी बाहर की ओर। चलो चलते हैं बाहर।
अब मैं देख रही थी कि यार बाहर जाने का रास्ता कहाँ पे है, तो मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई और मुझे फाइनली मिल गया बाहर जाने का रास्ता। वो रहा, वहाँ पे लिखा था एग्ज़िट। तो बस मैं वहाँ से निकल गई बाहर। और बाहर निकलते ही जो है आपको जहाँ भी जाना हो तो उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, प्राइवेट टैक्सीज, ओला, उबर, बहुत सारे। तो मुझे यहाँ से जाना था ISBT मेट्रो स्टेशन, क्योंकि वहाँ से जो है मेरी ऋषिकेश के लिए बस बुक कर रखी थी। तो बस मैंने यहाँ से कैब पकड़ ली और डायरेक्ट चली गई ISBT मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ से जो है मेरी ये बस बुक कर चुकी थी, मैंने ऑनलाइन ही बुक किया था ये एक्चुअली। तो देखो यहाँ पे फिर मैं बैठ गई। और हाँ, ये ISBT मेट्रो स्टेशन वाला एरिया नहीं है, ये बीच में कहीं रुकी थी, तो मैंने यहाँ पे ही वीडियो बना लिया क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। तो पहले तो मेरे में कैपेसिटी नहीं थी कि मैं वहाँ से वीडियो रिकॉर्ड करूँ। यहाँ पे बीच में मेरी बस रुकी थी मुजफ्फरनगर में, तो बस मैंने यहाँ से ही रिकॉर्ड कर लिया ये वीडियो। तो ये थी मेरी बस और यहाँ पे देखो ये था अंदर का व्यू। तो यहाँ पे ये स्लीपर वाली बस थी, तो अपर लोअर दोनों में स्लीपर ही थी, मतलब सीटिंग वाला तो कोई रोल ही नहीं था। तो मेरी जो सीट थी वो थी अपर 4th नंबर की। तो ये रही मेरी सीट और यहाँ से देखो बाहर का व्यू तो इतना सुंदर सा दिख रहा था। मैं आधे रास्ते व्यू देख के आई, आधे रास्ते सोते सोते आ गई। उसके बाद मैं इस रेस्टोरेंट में रुकी जहाँ पे बस रुकी थी, ये वही का रेस्टोरेंट है। तो भूख भी लगी थी बहुत ज़्यादा ज़ोरों से, तो इसीलिए मैंने यहाँ का छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और फिर मैं आ गई यहाँ पे मेनू देखने के लिए। तो बस मैंने यहाँ का मेन्यू उठाया, यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों ऑप्शंस थे। तो अब मैं देखने लगी कि क्या खाऊँ क्या खाऊँ। अब ज़्यादा हैवी खाने का भी मन नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ से मसाला डोसा ऑर्डर किया। तो बस मेरा मसाला डोसा जल्दी से आ गया और भूख भी इतनी लगी थी कि मैंने फटाफट फिनिश कर दिया। उसके बाद देखो मैंने यहाँ से चिप्स, चॉकलेट्स वगैरह ले लिए और फिर रास्ते का मज़ा लेते लेते मैं चल दिए अपने ऋषिकेश की ओर। तो देखो यहाँ पे कितना सुंदर सा नज़ारा था, सारे खेत ही खेत थे, बहुत सुंदर सा दिख रहा था। तो मैंने सोचा चलो यार ये भी आप लोगों को दिखा दूँ। अब मैं ट्रैवल कर रही हूँ मेरे साथ, अब जब मैं सारी चीज़ें दिखाती हूँ तो ये भी तो दिखाना मेरा फ़र्ज़ बनता ही है ना। यहाँ पे तो मुझे बहुत बार पता ही नहीं है कि कौन सा एरिया है, कहाँ तक पहुँची। बस जो यहाँ पे बोर्ड का नाम दिख जाता है वहाँ पे मुझे पता चल जाता है कि हाँ यहाँ तक पहुँची। और उसके बाद दिखाइए यहाँ पे एक रिजॉर्ट, ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी शानदार सा भी था और काफ़ी अच्छा भी दिख रहा था। फिर यहाँ से आगे आते ही हम यहाँ पे टोल पे रुक गए। तो यहाँ से जो है हमारी ट्रैवल जो है बहुत धीरे 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 करके आगे बढ़ रही थी, क्योंकि आगे भी बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी। तो बस अब क्या ही कर सकते हैं। तो देखो ये रही मैं, तो मैंने जो है अपना बहुत ही कम वीडियो बनाया क्योंकि अकेली थी तो बनाने वाले कोई थे नहीं। तो बस यहाँ से मैंने थोड़ा सा बाहर का व्यू देखते हुए देखते अपना वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद हम फाइनली पहुँच गए हरिद्वार। तो जिन जिन ने जो है मेरा हरिद्वार वाला व्लॉग नहीं देखा होगा तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर से देखना। तो मैं हरिद्वार अपनी फैमिली के साथ आई हूँ, तो आप ज़रूर से देखना और बताना कि वो वीडियो कैसा लगा, और हाँ ये भी बताना कि आपको ये वीडियो भी कैसे लगा। उसके बाद आएगा अब ऋषिकेश, और हाँ मुझे ऋषिकेश में ही उतरना है। तो ऋषिकेश में मैं अपनी फ्रेंड के घर पे रुकने वाली हूँ 1 दिन के लिए। तो यहाँ पे जो है मेरे अंकल जी मुझे पिकअप करने के लिए आएंगे, तो उनके साथ मैं जाऊँगी उनके घर और अगली सुबह वहाँ से मैं निकल जाऊँगी श्रीनगर के लिए। तो बस अगली सुबह फिर मैं जो है निकल गई श्रीनगर के लिए। तो क्योंकि पहाड़ों के रास्ते थोड़े टेढ़े मेढ़े से होते हैं तो इसलिए मुझे तो ये सूट नहीं करते, तो बस वगैरह में तो जाना मेरे बस की बात नहीं है, इसीलिए हमने ये कैब बुक करा ली थी। तो उन्हीं मतलब मेरे अंकल जी के ही मतलब कोई पहचान वाले थे, तो जिनके हेल्प से हमने ये गाड़ी बुक करा ली थी। एंड फाइनली हम पहुंच गए थे श्रीनगर। यहाँ पे लिखा भी था वेलकम टू श्रीनगर। ये शायद अभी नया नया बना है, क्योंकि जब मैं पहले आई थी तो ऐसा था नहीं। एंड फाइनली 4 घंटे का रास्ता तय करके मैं फाइनली पहुंच गई श्रीनगर में। तो आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर, बाय बाय।